तो देखिएगा प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस कर लिया आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब हम डिस्कस करते हैं डिवीजन, तो फिर इस पर बेस्ड हम लोग एग्जांपल भी कुछ डिस्कस करेंगे। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन की बात की जाए तो देखिए आपके पास जैसे एक Z1 नंबर है, अगर x1 प्लस आयोटा y और Z2 नंबर है x2 प्लस आयोटा y, जस्ट 1 मिनट, आयोटा y। तो जब आप डिवाइड करेंगे Z1 डिवाइडेड बाई Z2, तो इसका मतलब है x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइडेड बाई x2 प्लस आयोटा y। अब आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये आपको मिलेगा x1 x2, और जब आप करेंगे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाई, नीचे जो डिनोमिनेटर आएगा वो x2 स्क्वायर आएगा प्लस y2 स्क्वायर आएगा, इससे आप आयोटा कॉमन ले लीजिएगा बाद में, तो ये आपको x2 y1 मिल जाएगा माइनस x1 y2 मिल जाएगा डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट ऐसे आया करेगा। बाकी आप इसको लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं, बाकी आप वर्किंग समझ लीजिएगा कैसे किया जाता है। जो नंबर डिवाइड की जाती है, मतलब जो डिनोमिनेटर में उसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये होता है डिवीजन करने का। अब चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक नंबर हमने Z लिया, Z1 नंबर है 3 प्लस 2i, एंड दूसरी नंबर है Z2 1 माइनस 2i। अब आपको इसमें क्या करना है, एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है, डिवीजन। तो एक एक करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग करते हैं एडिशन, Z1 प्लस Z2। जैसा कि प्रीवियस सेशन में हमने आपको बताया था, रियल पार्ट रियल से ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी से ऐड होगा। तो आप देखेंगे तो आयोटा वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल क्या 4। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे Z1 माइनस Z, तो 3 प्लस 2 आयोटा माइनस के साथ 1 माइनस 2 आयोटा, रियल रियल से इमेजिनरी इमेजिनरी से, तो 2 प्लस 4 आयोटा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे Z1 Z2, तो मल्टीप्लाई सिंपल वैसे ही जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रा में एक्स वाई वेरिएबल की तरीके से, उसी टाइप से आप करिएगा यहाँ पर। तो पहले 3 का 1 में 3, 3 का 2 आयोटा में 6 आयोटा, 2 आयोटा का 1 में 2 आयोटा, माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। अब बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में ऐड होगा 7 माइनस का 4 आयोटा। जब आप डिवीजन की बात करोगे Z1 डिवाइडेड बाई Z2, तो Z1 आपके पास है 3 प्लस 2 आयोटा, Z2 आपके पास है 1 माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा, तो 3 का 1 में होगा 3, ये आएगा 6 आयोटा, 2 आयोटा में जब होगा ये 2 आयोटा और प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये a माइनस बी a प्लस बी, तो 1 माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती, रखिए यहाँ रखेंगे -4 प्लस 3 -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर बेटा कितना आएगा 1 प्लस दिस, तो ये आ जाएगा 5 और ये आएगा 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। तो इसको आप ऐसे कर, तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। अब आप जब एक्सरसाइज लगाएंगे अपनी बुक्स में या, तो आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको कुछ दिए होंगे कि x प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाई p प्लस आयोटा q, फिर आपसे बोला जाएगा इस टाइप से कुछ दिया होगा, या फिर आपको दिया होगा कि
x प्लस आयोटा वाई इंटू में p प्लस आयोटा q, और आपसे बोल दिया जाएगा कन्वर्ट इंटू a प्लस आईबी फार्म। a प्लस आईबी फार्म का मतलब कि इसको आप सिंप्लीफाई करिए, एक रियल पार्ट लाइएगा और एक इमेजिनरी पार्ट लाइएगा। तो अगर आप ऐसे कर लो तो आपको एक रियल मिल जाएगा, एक इमेजिनरी। बस आपको क्या करना है, ये प्रीवियस जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं कॉन्सेप्ट, ये एडिशन करना है तो रियल में रियल का एडिशन, इमेजिनरी में इमेजिनरी का, सब्ट्रैक्शन करना है तो रियल से रियल, इमेजिनरी से इमेजिनरी, मल्टीप्लाई अगर आपको करना तो बेसिक जैसे आप अलजेब्रा में करते हैं, डिवीजन अगर करना है तो जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत अच्छा बनता है, मतलब आप स्कूलिंग में भी वो पूछा जाता है। इवन आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दें, चाहे वो जेई की बात हो या अदर भी कोई छोटे कंपटीशन के एग्जाम अगर आप देते हो तो उसमें भी वो क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन होता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स। बेटा म्यूट कर लीजिएगा। स्क्वायर रूट्स ऑफ, स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो देखिए पहली चीज तो आप ये समझिएगा, हमने यहाँ पर क्या लिखा है द्विवेदी, रूट्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो एक नहीं आएंगे, कितने आएंगे, दो। अच्छा करने का तरीका कैसे, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, बाकी फिर हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट के थ्रू भी करने को समझा देंगे। पहले चलिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर हम एग्जाम्पल से आपको करके देंगे। तो मान लीजिए आपसे बोला जाए कभी कि फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ x प्लस आयोटा वाई। तो देखिए हमने इसमें क्या करेंगे कि हम करेंगे नेट स्क्वायर रूट्स आर, और भी हम इसकी ट्रिक भी बताएंगे, अगर आपके कंपटीशन में आए मतलब ट्रिक क्या वो रिजेंट है तो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। स्क्वायर रूट्स आर a प्लस आयोटा, आप क्या नेट कर लोगे, a प्लस आयोटा। तो बेटा स्क्वायर रूट का मतलब होता है a प्लस आयोटा b इक्वल x प्लस आयोटा y का अंडर, दोनों साइड स्क्वायर करिएगा तो a प्लस आई बी का होल स्क्वायर इक्वल x प्लस आयोटा y। तो a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2iab इक्वल टू x प्लस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2ab इक्वल हो जाएगा x प्लस आयोटा y। रियल पार्ट रियल के इक्वल एक इक्वेशन, एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल 2ab इक्वल टू y, ये दूसरी इक्वेशन। ये दो इक्वेशन फाइंड करने के बाद अब आप क्या करोगे, एक फार्मूला लगाओगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी। तो इसकी वैल्यू आपको पता है, आप यहां पर देख चुके हैं कितना है x, तो ये बनेगा x स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको पता है कितना है, 2ab का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, तो ये बनेगा y स्क्वायर। ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर, आप अंडर रूट लीजिएगा तो बेटा देखिएगा यहां पर अंडर रूट में प्लस माइनस के साथ आएगा, ठीक सिद्धि बेटा। लेकिन आप देखेंगे कि ये दोनों नंबर स्क्वायर, यस सर, स्क्वायर का सम, स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है तो स्क्वायर का सम भी निगेटिव नहीं होगा, तो नॉट निगेटिव।
तो इसका मतलब फाइनली फिर आप क्या लेकर चलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को आप ऐड करेंगे, किसको किसको करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को। फर्स्ट में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकेंड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐड करोगे तो 2a स्क्वायर, उसमें उधर x था, इसमें इधर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस x, मतलब वो चीज दोनों ऐड हो गए। तो इस तरीके से a स्क्वायर की वैल्यू आपको मिली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई, अब ये जो a की वैल्यू आई, इस a की वैल्यू को पुट इन सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड, ध्यान रखें हमेशा किस इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकेंड में। ऐसा करना जरूरी है, रीजन ये है क्योंकि मैं जो साइन चाहिए वो आपको इसी के करस्पॉन्डिंग मिलेगा जब आप सेकेंड में पुट करेंगे। अगर आपने फर्स्ट या थर्ड में पुट करने की कोशिश की तो आंसर आप गलत भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमेशा आप किस में पुट करेंगे, सेकेंड। तो जब आप सेकेंड में पुट करेंगे तो आपके पास y की कुछ वैल्यू आएगी, वो अलग अलग सिचुएशन, b की कुछ वैल्यू आएगी वो अलग सिचुएशंस में, कभी पॉजिटिव भी आएगी कभी निगेटिव भी आएगी। तो हम यहाँ पर कर देते, वैसे जो y की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस अंडर रूट x और y थे, इसके अंदर भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। ये तब बनेगा जब y 0 से बड़ा हो, इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं साइन के लिए। दूसरी चीज, इसी की वैल्यू माइनस प्लस के साथ भी आएगी, मतलब अगर x पॉजिटिव तो a पॉजिटिव तो b निगेटिव। ये तब बनेगा जब y आपके पास 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए जो रिजल्ट आता है फाइनली, जो कंपटीशन में है वो लोग तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे, जैसे बैबी, जैनम, लकी वगैरह, ये बाकी सभी स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। अंडर रूट अगर आपको x प्लस आयोटा फाइंड करना है, आयोटा y, तो दिस इक्वल रिजल्ट होता है, दो केस बनते हैं। एक तो बनता है व्हेन y इज ग्रेटर देन g, दूसरा बनता है व्हेन y इज लेस देन। अगर y 0 से बड़ा है तो प्लस माइनस इन द ब्रैकेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 का भी अंडर रूट प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तब जब x 0 से बड़ा है तो ब्रैकेट बंद कर लीजिए, इधर बनेगा प्लस माइनस दोनों में ही आना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी जस्ट 1 मिनट, इसके अंदर भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, अगली बार यहां माइनस आएगा आयोटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। यानी कि फार्मूले देखिए लगभग सेम है, बस यहां प्लस है और यहां माइनस। ये तब है जब y 0 से बड़ा, ये तब है जब y 0 से छोटा। अब चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो जो 11th का एग्जाम जिन बच्चों को देना है स्कूल का, वो लोग तो प्रॉपर मेथड से करेंगे, बाकी जिनको कंपटीशन का एग्जाम देना है वो लोग ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे, उससे करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि फाइंड द स्क्वायर। इसका क्वेश्चन जेई में आता है, हमने जब 2012 का पेपर दिया था तो हमारे में इसका क्वेश्चन आया था 3 + 4 आयोटा। बाकी कंपटीशन वालों को हम एक और भी मदद आप करते हैं,
कंपटीशन वालों के लिए क्या होंगे कि आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो आप ऑप्शन का स्क्वायर करके मैच कर लीजिएगा, जिसका 3 + 4 आयोटा आ जाए वो सही आंसर होगा। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिएगा, पहली चीज बिल्कुल हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। हमने इसका स्क्वायर रूट लेट कर लिया a + ib इक्वल √3 + 4 आयोटा। दोनों साइड आप स्क्वायर करिएगा, a + ib का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, रूट हट जाएगा, a स्क्वायर + i² b स्क्वायर + 2iab इक्वल 3 + 4 आयोटा, a स्क्वायर - b स्क्वायर + iota into 2ab, this equal to 3 + 4 iota. Now uncompare both sides. This equal to 3, 2ab equal to 4. Equation first, equation second. a square plus b square का whole square, this equal to a square minus b square का whole square plus 4a square b square. इसकी वैल्यू आएगी 3 का स्क्वायर 9, ये 16, दिस इक्वल टू 25। वैसे प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन स्क्वायर का सम कभी पॉजिटिव होगा नहीं, तो आप हमेशा निगेटिव नहीं होगा, सॉरी पॉजिटिव लेकर चलेंगे तो ये प्लस है। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब आप फर्स्ट और थर्ड को ऐड करिए, फर्स्ट प्लस थर्ड, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू, फर्स्ट में 3 था और इधर आपके पास 5 आया, तो ये आपको मिलेगा 8। a स्क्वायर इक्वल टू 4, a इक्वल +-2, a की वैल्यू आ गई +-2। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, ध्यान रखिएगा हमेशा 2ab इक्वल आपको यहां पर दिया था, अगर आप ध्यान से देखें 4 दिया, 2 ab की वैल्यू +-2, b इक्वल टू 4, तो +-b इक्वल टू 1, तो b इक्वल कितना आया आपके पास, यहां से आप देखें तो +- सेम वही आएगा क्योंकि साइन जो इधर है वो उधर। तो इस तरीके से अगर हम फाइनली रिजल्ट देखें, √3 + 4 आयोटा, दिस इक्वल टू a की वैल्यू +-2 प्लस आयोटा, b की वैल्यू +-, जस्ट 1 मिनट, +-1, +- बाहर कर लीजिएगा, तो 2 + i। अब देखिए कंपटीशन वालों के लिए हम क्यों करें, आप ऑप्शन का स्क्वायर करके देंगे, जो ऑप्शन दिया है आप इसका स्क्वायर करिएगा, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो +- का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा हमेशा, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये देखिए 3 + 4 आयोटा आ गया। तो आप इससे कर सकते हैं, बट जो स्कूलिंग में स्टूडेंट है वो ऐसे प्रॉपर तरीके से, बाकी आप रिजल्ट में भी वैल्यू पुट करके सीधे फाइंड आंसर उससे भी कर सकते हैं। तो एक ये हमने कर दिया, एक हम और कर देते हैं निगेटिव के हिसाब से, फिर एक क्वेश्चन हम आपको भी देंगे, उसका आंसर आप बताएं। तो अब क्वेश्चन है आपके पास √12 - 5 आयोटा, इसका आंसर आपको बताना। सभी लोग ट्राई करेंगे, एक बार ट्राई करिएगा, नहीं होता है फिर हम बताएंगे। ट्राई किस वाले तरीके से करेंगे, 11th में जो स्टूडेंट है वो तो इस तरीके से करिएगा, वैसे आप इसी तरीके से कर लीजिएगा सभी लोग, और बाकी जो कंपटीशन है चाहे तो रिजल्ट के थ्रू भी आप आंसर हमें बताएं। चलिए सभी लोग ट्राई करिएगा जरा। तो जो क्वेश्चन हमने लिया है वो आपके पास है ये, तो आप क्या करें, सिंपल यहां पर लिखेंगे कि a + ib इक्वल √12 - 5 आयोटा। सोलमा बेटा समझिएगा ध्यान से, दोनों साइड स्क्वायर करिएगा। यस सर, कर लिया था, बीच में अटक गए थे। ठीक है, अच्छी बात। ये आएगा a² + i² b² + 2iab इक्वल टू 12 - 5।
तो यहाँ पर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको 12 मिलेगी। सर हो गया। ओके, 2ab की वैल्यू आपको -5। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन सेकेंड। अब फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी माइनस होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। माइनस के हिसाब से 12 का स्क्वायर, इसका -5 का स्क्वायर, तो बेटा ये आपके पास आया 169। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 13 आएगा, बट स्क्वायर्स का सम नेगेटिव नहीं हो सकता, देन वी टेक वैल्यू 13। ये इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट प्लस थर्ड जब ऐड करोगे तो 2a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना मिला आपको 25। तो इस तरीके से a की वैल्यू आपको मिलेगी ±5 डिवाइडेड बाई रूट। अब ये a की वैल्यू आप रखोगे इक्वेशन सेकेंड में, जस्ट एक मिनट, 15√2a। सिद्धि बेटा हमारा भी तो सही है ना? सिद्धि ठीक है। अब a की वैल्यू ±5/√2 और इधर ये आपको दिया हुआ है -5। तो देखिए जब माइनस का दिया तो एक चीज ये समझिए 5 से 5 के माइनस दिया तो साइन चेंज होगा। तो इस तरीके से b कहां गया हमारा, b रहेगा। तो b की वैल्यू कितनी निकल कर आई बेटा? -√2/2 -√2/2 यानी कि 1/√2 बोल दें। यस सर। माइनस प्लस मतलब चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली जो आप आंसर बोलोगे वो आप बोलोगे प्लस माइनस, यहां से 5/√2 यहां माइनस लगा दोगे अब आयोटा इंटू 1/√2, ये हो जाएगा। तो यही चीज हमने आपको फार्मूले में भी बताया था, आपको क्लियर होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन हम और देते हैं आपको, इसका आंसर बताइएगा। अंडर जो आपने स्टार्टिंग में पहली लाइन लिखी थी a+, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और जिसका जो आंसर आए फिर हमें बताइएगा। अंडर रूट आयोटा प्लस अंडर रूट माइनस आयोटा।